और चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबरों की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर इस समय उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की जो सीट है उस पर भी वोटिंग जारी है, यानी कि 3 सीटों पर इस समय मतदान चल रहा है। बुधनी में 3 बजे तक 65% से ज़्यादा मतदान हुआ है। बात अगर विजयपुर की करें तो विजयपुर में जो मतदान फीसदी रिकॉर्ड हुआ है वो 67% हुआ है। वही बात अगर रायपुर दक्षिण की करें तो 3 बजे तक के आंकड़े जो सामने आए हैं उसके मुताबिक 39% मतदान अभी यहाँ पर हुआ है। तो बता दें कि वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी और शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। तो उपचुनाव का ये दंगल जिसमें अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान इस समय जारी है और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर है बुधनी से बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वोट डाला। दूसरी तस्वीर है बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे। तीसरी तस्वीर है आकाश शर्मा जो कि रायपुर दक्षिण सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे। तो यानी ना सिर्फ आम जनता बल्कि इन सभी नेताओं ने भी अपने क्षेत्र में मताधिकार का इस्तेमाल किया, वोट किया। ना सिर्फ वोट किया बल्कि लोगों से भी अपील की कि वो भी घरों से निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो मध्य प्रदेश की 2 सीट जिस पर उपचुनाव चल रहा है, बुधनी और विजयपुर, दोनों ही काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है। बात अगर तैयारी की करें तो इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया था। इधर बात करें रायपुर दक्षिण सीट की तो ये जो सीट थी ये ब्रजमोहन अग्रवाल यहाँ से विधायक थे और उसके बाद लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हो गई थी और अब यहाँ पर भी जो कड़ा मुकाबला है, कड़ी टक्कर जो है वो अब देखी जा रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस ने नए प्रत्याशी पर दाव खेला है, एक युवा चेहरा नए प्रत्याशी आकाश शर्मा पर दाव खेला है। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपने पुराने और बड़े नेता सुनील सोनी पर दाव खेला है और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। बात अगर मध्य प्रदेश की इन दोनों सीटों पर की जाए तो बुधनी जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, इस सीट पर उन्होंने जो है वो रमाकांत भार्गव को जिम्मेदारी दी है। इसी के साथ ही अगर बात करें कांग्रेस की तो यहाँ पर कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आई। विजयपुर सीट इसको लेकर भी दोनों ही दलों ने काफ़ी तैयारियां यहाँ पर की हुई थी और ऐसे में अब जब 23 नवंबर को इन तीनों सीटों के परिणाम सामने आएंगे तब तो चलिए ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी धीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, अभी मतदान को लेकर क्या कुछ स्थिति, क्योंकि 3 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं 60% से ज़्यादा मतदान अभी यहाँ पर हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल प्रीता, मैं आपको बता दूं सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू है और वो मतदान के बीच कई विवादों की स्थिति पोलिंग बूथों पर देखने को मिली। उसके बाद भी अभी तक 70% मतदान हो चुका है। ठीक है, क्या कुछ वहाँ के जो मतदाता है उनका कहना है? आपने बातचीत की होगी, कितना उत्साह उनमें देखा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल प्रीता, कई मतदाताओं का कहना है कि इस बार विकास के मुद्दे को लेकर के भी जनता जो है वोट कर रही है। कई जनता जो है कुछ आतंक के मुद्दे बता रही है, जो घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर के भी जनता कुछ डरी हुई सी भी है। तो लगातार इसी बीच भी लगातार प्रशासन मतदान भी करवा रहा है। ठीक है, लगातार नज़र बनाए रखिएगा धीरज, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। हमारे सहयोगी अविनाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम ज़्यादा जानकारी लेंगे कि क्या कुछ स्थिति रायपुर दक्षिण को लेकर है। अविनाश, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि मतदान प्रतिशत अभी भी काफ़ी कम है इस पूरे क्षेत्र का?
देखिए, निश्चित तौर पर मतदान प्रतिशत जो अभी है वो काफी कम है और अभी की अगर हम बात करें तो केवल 2 घंटे ही समय जो है शेष बचे हैं मतदान को लेकर। और अब तक का जो मतदान का प्रतिशत है वो 39.23% मतदान जो है वो हो चुका है। और अब जो 2 घंटे शेष हैं यानी 6 बजे तक के कितना मतदान होगा ये अभी भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि रायपुर दक्षिण के अगर हम मतदान औसत की अगर हम बात करें तो करीब 60% जो है औसत मतदान यहाँ पर पिछले वर्षों में रिकॉर्ड की अगर हम बात करें पिछले 2-3 चुनाव की तो 60%, 62%, 66% के आसपास जो है मतदान होते आया है। लेकिन अभी जो रिकॉर्ड है उसमें 39.23% की मतदान हुआ है। तो ऐसे में जो 60% का भी जो एक औसत है वो पहुंच पाएगा कि नहीं यह भी काफी मुश्किल जो है, जो समय बचा है उसके हिसाब से माना जा रहा है। लेकिन अभी चूंकि जैसे ही शाम हुआ है, दोपहर हुआ, 2 घंटे बचे हुए हैं, तब काफी भीड़ जो है यहाँ पर नजर आ रही है। और कई ऐसे मतदान केंद्र हैं, आदर्श मतदान केंद्र है जहाँ पर अब लोग मतदाता जो है काफी संख्या में पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों में। और जो 2 घंटे का समय शेष है इसमें देखना होगा कि ये जो वोट परसेंटेज है उसमें कितनी बढ़ोतरी होती है। 3 बजे तक 39.23% ही मतदान हो पाए हैं और रायपुर दक्षिण का जो औसत मतदान है वो 60% रहा है। तो ऐसे में औसत मतदान तक पहुंच पाते हैं कि नहीं यह भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल अविनाश, और यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर क्या वजह रही जिससे मतदाता इतने उदासीन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, रायपुर दक्षिण में केवल रायपुर दक्षिण की सीट है जिस पर उपचुनाव हो रहा है। और ऐसे में लोगों में उपचुनाव को लेकर हालांकि कई तरह के प्रयास निर्वाचन के द्वारा, स्वीप रैलियों के द्वारा किया गया। और बीते अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो मतदाता जो है रायपुर दक्षिण में ज्यादातर मतदाता दोपहर 2 बजे के बाद मतदान करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि कई सारे मतदाता बाहर रहते हैं। हालांकि शासकीय अवकाश और संवैधानिक अवकाश की भी व्यवस्था जो है की गई है, लेकिन फिर भी जो पारिवारिक लोग हैं या दूसरे जगह निजी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो हैं 3 बजे या 2 बजे के बाद मतदान करने पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही कि इन 2 घंटों में एक अच्छा वोट प्रतिशत जो है यहाँ पर बढ़ सकता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस बार मतदान का जो समय है वो 6 बजे तक रखा गया है, यानी 1 घंटे का अधिक समय है। तो इस समय भी 1 घंटे अधिक समय होने की वजह से कई सारे लोग हैं जो कामकाजी लोग हैं, जिनके 4 बजे दफ्तर से छुट्टियां होती है या फिर और किसी दूसरे कार्य में व्यस्त होते हैं, वो लोग 4 बजे के बाद यानी 6 बजे तक मतदान करने पहुंच सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। पर जो वाकई में अगर हम बात करें तो 39.23% जो मतदान हुए हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, क्योंकि रायपुर दक्षिण का ये उपचुनाव है और इस चुनाव को लेकर काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली। तमाम प्रशासन ने तैयारियां की, कई तरह के प्रचार अभियान हुए, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए, मतदान केंद्र में वोट डालने के लिए कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए गए, स्वीप रैलियां निकाली गई। बाद उसके यदि ये स्थिति है तो कहीं ना कहीं एक चिंता का बड़ा विषय है कि मतदाता क्यों मतदान केंद्रों में नहीं पहुंच रहे हैं, क्यों अब तक केवल इतने कम प्रतिशत ही मतदान हुए हैं। लेकिन अभी जो 2 घंटे हैं इसमें देखना होगा कि इन 2 घंटों में किस तरह से मतदान केंद्र में लोग मतदाता पहुंचते, क्योंकि सुबह से अगर हम बात करें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का, तो उस समय मतदाता जो है उतनी भीड़ सुबह नजर नहीं आ रही थी जितनी अभी सभी मतदान केंद्रों में नजर आ रही है। इसका मतलब है कि लोग शाम का इंतजार कर रहे होंगे या फिर दूसरे कार्यों में व्यस्त होंगे, इसलिए शाम के समय मतदान केंद्रों में बड़ी भीड़ जो है नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। अब बने रहिएगा अविनाश, आप हमारे साथ। शिवराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवराज, अगर बुधनी की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति अभी तक के जो आंकड़े सामने है, हालांकि एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर है, लेकिन अभी क्या कुछ वहाँ पर जो है स्थिति देखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल मैंने 60 बजे से ही ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की और तमाम देखी कि 60 बजे से ही बुधनी की जनता में गुस्सा था वोटिंग को लेकर। और अभी वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 65% यहाँ पर यानी सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है। और अभी भी फिलहाल 2 घंटे बाकी है, ऐसे में लगातार ही जो वोटर्स है वो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। अगर बुधनी की जनता की बात करें तो विकास में बुधनी सबसे पहले नंबर पर है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से विधायक थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। लेकिन जो तमाम जनता है जिनसे हमने बातचीत की
वो तमाम विकास को लेकर अपना वोट कर रही है, विकास को लेकर अपना नेता चुन रही है, विकास को लेकर अपना विधायक चुन रही है। ऐसे में तमाम हमने देखा कि जब चुनाव का टाइम था, प्रचार प्रसार का टाइम था, उस समय तमाम जो राजनीतिक दल वहां पर पहुंच रहे थे और तरह तरह के वादे दावे सभी कर रहे थे। उन सभी को लेकर अब जनता अपना नेता चुन रही है और वोटिंग लगातार वहां पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। ठीक है, लगातार नजर बनाए रखिएगा। शिवराज, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।